जैसा कि आप सभी को पता है, 24 फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच घमासान की जंग जारी है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक दिन पहले तक यूक्रेन में थे, यूक्रेन पहुंचे हुए थे। वो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के अंदर कहा था, एक मरतबा बयान दिया था, आपको ध्यान होगा कि उन्होंने रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दी थी। जब भारत के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए। इस जंग में अब तक रूस ने यूक्रेन की 1,08,600 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। जंगबंदी के लिए बातचीत शुरू हुई थी, फिलहाल वो डिटेल हो गई है। अब एक जो हम खबर बताने जा रहे हैं, वो खबर ये है कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने रूस और यूक्रेन के सैनिकों की जो एक दूसरे के पास कैदी थे, उनकी अदला बदली करवाई है और 115 के बदले में 115 बंदी ये रिहा किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे, शायद वो यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में नाकाम हुए, लेकिन यूएई ने इस दौरान दोनों मुल्कों के, रूस और यूक्रेन के जो बंदी थे, उनकी अदला बदली करवाई है और अब तक 1,788 बंदियों का ये तबादला यूएई ने करवाया है। बड़ी घमासान की जंग चल रही है इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान। कुश्क के इलाके में ये जंग अभी जारी है। वहीं रूस ने कई सारी नई जगहों पर एडवांस किया है और कब्जे कर लिए हैं यूक्रेन के अंदर। रूस इंच बाय इंच अंदर बढ़ता चला जा रहा है। यूक्रेन ने भी कोई एडवेंचर करने की कोशिश की थी, फिलहाल वो मिसफायर हुआ है और उससे नुकसान यूक्रेन को हो रहा है काफ़ी। यूक्रेन के फौजी जो अंदर दाखिल हो गए थे रूस के अंदर, उनकी कैजुअल्टीज़ बहुत हो रही हैं। रूस ने उनको शुरू में आने दिया और कोई किसी तरह की कार्रवाई शुरू के दिनों में नहीं की थी। अच्छा, ये बहुत बड़ा इलाका है, कुश्क का जो इलाका है वो बहुत बड़ी सरहद है और यहाँ पर कुछ 100 सैनिक सिर्फ मौजूद थे रूस के। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, जंग चल रही है, रूस ने इधर इतना ध्यान नहीं दिया हुआ था। कुछ 100 सैनिक जो हम बता रहे हैं, जब यूक्रेन की फ़ौज दाखिल हुई तो उन्होंने उन सैनिकों को घेर लिया और फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया था यूक्रेन के सामने। यूक्रेन का जो मीडिया है या प्रोपेगेंडा मीडिया है, उसने इसको बहुत बड़ी अपनी कामयाबी के तौर पर दिखाने की कोशिश की थी कि देखिए, रूस के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। रूस ने इस दौरान बहुत खामोशी के साथ दूर दूर से एडवांस किया अंदर की तरफ और उन्होंने टेंचेस बनाए। खंदकें बनाने के साथ साथ ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अब उन्होंने चारों तरफ से कुश्क के इलाके को घेर लिया है और यूक्रेन की जो फौज है अंदर, वो फंस गई है वहाँ। उसके निकलने के रास्ते बंद हो गए। अब इनको सरेंडर करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों ने सरेंडर किया है, वो जो पकड़े गए पिछले दिनों में, काफ़ी कैजुअल्टीज भी हुई हैं, लेकिन जंग अभी वहाँ जारी है। अभी उम्मीद है जो कतर के अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी को लेकर के बातचीत शुरू हो गई थी, उस पर हम डिटेल में बताएंगे वो बातचीत में क्या क्या हुआ और अभी क्यों वो कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि बड़ी लंबी चौड़ी डिमांड्स यूक्रेन ने वहाँ रखी और उस पर रूस ने अपनी तरफ से डिमांड्स रखे थे। ये जो नक्शा हम दिखा रहे हैं, ये यूक्रेन का नक्शा है और इसमें हमने जो बताया था 1,08,600 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन रूस ने यूक्रेन के अंदर वो अपने कब्जे में ले लिए। बड़ी खबर यही थी कि यूएई ने, मोदी साहब गए थे, वो लौट आए, कोई वहाँ वो पता नहीं क्या हासिल हो सका भारत के लिए, लेकिन यूएई ने 115 रूस के बंदी और 115 यूक्रेन के बंदी
इनकी अदला बदली करा दी है। बने रहिए, देखते रहिए टीवी न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का।